सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 के वसंत भाग 3 का पाठ 1 ध्वनि इसको पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित यह एक प्रसिद्ध कविता है। निराला जी हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने उपन्यास, निबंध, कहानियां भी लिखी, परंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही हुई है। ध्वनि इस कविता में निराला जी ने वसंत, कलियों और पुष्प रूपी रूपकों, उदाहरणों का प्रयोग कर नवयुवकों को रचनात्मक कार्यों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। कविता के आरंभ में ही कवि कहते हैं कि उसके जीवन का अंत अभी नहीं होगा, उसके जीवन में वसंत रूपी सवेरा का आगमन अभी अभी ही हुआ है। कविता की पंक्तियां हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक आशावादी व्यक्ति हैं। वह जीवन के झंझावातों से परेशान न होकर उनको डटकर लड़ने वाले वो व्यक्ति हैं। उनके जीवन में अभी अभी वसंत आया है। यह समय उनके जीवन में आनंद का है और उन्होंने अपने मन को आशा की डोर से बांधे रखा है, जिस कारण दुख का अंधियारा उनसे कोसों दूर है और वो उसे अपने पास फटकने भी नहीं देते। उसके आनंद का अंत अभी नहीं होने वाला है। वसंत के आगमन से पेड़ों में पत्तियां, नई डालियां, कलियां आदि आ जाती हैं, अर्थात पेड़ का स्वरूप ही नवीन हो जाता है। उसी प्रकार कवि के जीवन में वसंत के आने से कवि का जीवन भी नवीन हो जाता है। कवि वसंत रूपी जीवन में अपने स्वप्निल हाथों से निद्रा से भरी कलियों पर हाथ फेरकर एक नई सुबह का आवाहन करना चाहते हैं। अगली पंक्तियां हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालास, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि उनके जीवन में आशा एवं उल्लास का, उत्साह का संचार हुआ है। वसंत रूपी उत्साह का वह पुष्प पुष्प में, फूलों फूलों में संचार कर देना चाहते हैं। पुष्प यदि सोए हुए हैं तो उसके आलस्य को छीनकर उनमें आशा रूपी अमृत का संचार कर देना चाहते हैं। जीवन में विकास व प्रगति के जो भी रास्ते हैं, कवि उस पुष्पों को राह दिखाएगा, ताकि कवि के समान ही उनका जीवन भी महक उठे। वास्तव में ये सारे पुष्प कवि के ही अंश हैं, अतः कवि उन्हें रचनात्मक कार्यों की प्रेरणा देते हैं। कवि के जीवन वसंत का आगमन हो चुका है, अतः उनका अंत अभी नहीं होगा। प्रस्तुत कविता में कवि का जीवन नव वसंत से पूरित है। उनके जीवन में हमेशा एक आशा की डोर रहती है, जिसे कवि थाम कर आगे बढ़ते हैं। कवि ने कभी भी खुद को दिग्भ्रमित नहीं किया और निराशा की ओर कभी उन्होंने कदम नहीं उठाए। हमेशा आशा की ओर आगे बढ़ने वाले कवि और हमेशा सकारात्मक सोच को रखने वाले कवि यहाँ पर वसंत के साथ अपने जीवन के पथ की तुलना करते हैं और वो आशावाद, नवीन उत्साह से परिपूर्ण है। वो कहते हैं उनका अंत अभी नहीं हुआ है और ना ही इतनी जल्दी उनका अंत होने वाला है। कवि अलसाई हुई फूलों की जो पंखुड़ियां हैं या फूलों की जो कलियां हैं, उनके साथ अपने जीवन में भी वसंत के आगमन की बात कह रहे हैं। कवि
इन बातों को स्वयं तक ही सीमित न रखकर नवयुवकों को भी सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। इस कार्य में वह नवयुवकों की नींद व आलस से दूर कर अपने स्वप्निल हाथ को उन पर फेर कर उनके जीवन में नई आशा रूपी सुबह का आवाहन अपनी इन पंक्तियों के द्वारा करना चाहते हैं। नवयुवक भी कवि की तरह ही रचनात्मक कार्यों में लगे और देश की समस्याओं के प्रति नवयुवकों में भी जागरूकता व सतर्कता रहे। देश की समस्याओं के प्रति नवयुवक जागरूक व सतर्क रहे और स्वराज को पाने के लिए रचनात्मक कार्यों में नवयुवकों को कवि यहाँ लगाना चाहते हैं। कवि ऊर्जा का संचार नवयुवकों में करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि कोई भी नवयुवक हार न माने, जिंदगी से टूट न जाए, आगे बढ़े और देश की सेवा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए नवयुवक मिलकर कार्य करें। ये कविता निराला जी ने तब लिखी थी जब हमारे देश को स्वतंत्रता की सबसे ज्यादा जरूरत थी और देश को स्वतंत्र करने के लिए नवयुवकों में जोश का संचार करने के लिए बहुत सारे कवि उस समय, उस दौर में इस तरह की कविताओं की रचना करते थे जिनसे कि नवयुवकों में एक हिम्मत आए, हिम्मत बंधी रहे, वो टूट ना जाए कहीं। वो जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, देश की आज़ादी के लिए जो जागरूकता फैला रहे थे, वो कहीं उस जागरूकता में टूट न जाए, वो थक न जाए। इसलिए हर कवि अपनी कविताओं के माध्यम से उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रहा था। ध्वनि इस कविता के द्वारा निराला जी ने भी नवयुवकों में एक शक्ति का, एक सकारात्मकता का संचार करने का प्रयास किया है और उन्होंने नवयुवकों में सकारात्मकता की सोच को वसंत के साथ उदाहरण देकर, वसंत का रूपक देकर इसे समझाया है। आशा है कि इस कविता को आप समझ पाए होंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। अगर आपको किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।